Okay. Now the next topic 9 in your gravitation is relation between small g and capital G. Now basically अगर कैपिटल G की हम बात करते हैं तो दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कायदे से यह and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. And then small g is equal to देखिए आपका acceleration now due to gravity and its value is 9.8 meter per second square. अब आपको बिल्कुल क्लियर अब आपका दिमाग में आपका हो गया था कि द फॉर्मूला जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ये जो दिया हुआ था ये न्यूटन सर ने दिया था और न्यूटन सर का ग्रेविटेशनल लॉ था एंड द वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram square was given by now British scientist Henry Cavendish after 100 years आपका नाम अब न्यूटन सर। इतना कुछ जानने के बाद अब हम आते हैं पॉइंट पे आपका क्योंकि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ये तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए आपका नाम रखा हुआ है आपका सो नाउ लेट कैपिटल एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the body and the earth यानी कि अर्थ कहीं भी अर्थ इसका एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट है इसी में कहीं आपका कोई बॉडी हो इसका मास कैपिटल एम और इस बॉडी का एम आप बना दो कहीं पर रखा हुआ इन दोनों के बीच जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये आपका कैपिटल है एफ इन दोनों के बीच में आपका बॉडी अर्थ में रहेगी अर्थ से बाहर तो नहीं रहेगी अभी फिलहाल मैं देखो चलो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आप लिख सकते हैं सिंपल तो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार F is equal to Z capital M small m upon R small m. What I said, this capital M is equal to the mass of Earth, and small m is equal to this is mass of a body, and R is a distance. अब आपका जो यहाँ पे this is body का इन दोनों के बीच की जो आपके ना सेंटर की जो डिस्टेंस है that is R. सिंपल आपका ना देखा दोस्तों तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका ना देखो दिस अभी जो फोर्स होगा दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा वो आपका एक्सर्ट करेगी देखो अर्थ प्रोड्यूसेस एंड एक्सेलरेशन और प्रोड्यूस करेंगे एक्सेलरेशन इन द बॉडी और जो बॉडी उसमें रखी हुई इसका मास आपका एम आपका है आपका नाम देखो दिस इज ड्यू टू विच और जिसके कारण आपका नाम द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड जिससे बॉडी आपका जो है एक मूव उधर फॉरवर्ड आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नाम देखो दिस एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जैसे हम अर्थ में खड़े हैं एक मेरा स्मॉल एम हो गया इस अर्थ का एम हो गया तो आप यहाँ पे इसकी जगह में सिर्फ आप ये भी लिख सकते थे मूव्स इन
तो जो बॉडी है देखो आपका ना डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आपका क्या करेंगे, मूव करेगी आपका देखो ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और उनका सेकेंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू m a था, लेकिन आपका a इज इक्वल टू c हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ना ड्यू टू आपका नाम ग्रेविटी, a विल बी कन्वर्टेड इनटू आपका नाम देखो c हो जाएगा। तो रिप्लेस दिस a फ्रॉम हियर, यहां से अब आप क्या करेंगे, ये सेकेंड लॉ है और आपका देखो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है आपका नाम देखो दिस। तो ना a is now देखो दिस a is replaced by a small g आपका नाम देखो दिस, because जो एक्सेलरेशन है आपका देखो ये दिस इज produced by earth, this is the represented to small। अब आप करना F is equal to m into c हो जाएगा। तो ना देखो दिस में तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इसीलिए मैथमेटिक्स आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स आपकी परफेक्ट है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी ऑटोमेटिक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो ना इसका मतलब F इज इक्वल टू F, दिस F एंड दिस F यू आर गोइंग टू कंपेयर, सो इन प्लेस ऑफ दैट बल्कि इसको यहाँ पे थर्ड कर दो और यहाँ पे फर्स्ट कर दो। तो ये कि व्हेन यू आर कीपिंग द वैल्यू सो इट विल कम फर्स्ट। देखो तो ना mg इज इक्वल टू आपका नाम देखो g m अपॉन r स्क्वायर। g इज इक्वल टू आपका नीचे आ जाएगा तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल m आपका देखो नाम r स्क्वायर कैपिटल M से अपन ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया अपने स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल Z आपका ये हो गया। तो ना अब इसमें एक पॉइंट आप जिसको आपका ना स्पेशल आपका ना जो नोट्स आप लिखते हैं या आप इसको आपका पॉइंट नो कह सकते हैं, जो वैल्यू ऑफ g तो ये स्मॉल g की जो वैल्यू होती है इस इंडिपेंडेंट ये आपका इंडिपेंडेंट होती है, याद रखिएगा, ऑफ द मास, चाहे मास देखो चाहे वो शेप हो एंड साइज ऑफ द बॉडी। मैंने पहले जहां पे ये डी लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे THE है आपका, याद रखिएगा ना। बट इंडिपेंडेंट होती है आपका ना, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ मास शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, बट डिपेंड्स अपॉन, लेकिन ये मास पे डिपेंड होती एंड रेडियस ऑफ अर्थ, और डिपेंड होती है आपकी हमेशा रेडियस और मास ऑफ द अर्थ में, इंडिपेंडेंट होती है मास से साइज में। तो ये आपका दिस इज द डिफरेंस या दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल g एंड कैपिटल G। प्लीज डू इट।